हेलो एंड वेलकम टू एसजीआर एजुकेशन। फिनोमिनल बेस्ड लर्निंग क्या होती है, ये हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है। अगर आप अनअकैडमी पे मुझसे पढ़ना चाहते हैं, चाहे फ्री क्लासेस हो या फिर प्लस क्लासेस हो जो कि पेड क्लासेस होती है, दोनों से ही आप हमसे पढ़ सकते हैं। मेरे सब्जेक्ट कॉमर्स और पेपर 1 की क्लासेस आप ले सकते हैं। अभी फ़िलहाल आज जो है एक फ्री क्लास है रात को 9 बजे, जो कि लॉजिकल रीजनिंग की क्लास है, जिसमें हम लॉजिकल रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपको यहाँ पर एक फुल कोर्स करवा रखा है, प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो आप लॉजिकल रीजनिंग की उसको करिए, बिकॉज आज उसी के पीवाईक्यू की फ्री क्लास है रात को 9 बजे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नवीन साक लाइव कोड के थ्रू आप उसको अनलॉक कर सकते हैं। सो व्हाट इज़ फिनोमिनल बेस्ड लर्निंग? देखिए, अगर मैं आपको बहुत आसान शब्दों में कहूँ तो जैसे हम अपनी स्कूल लाइफ में पढ़ते हुए आए हैं कि इंग्लिश का पीरियड अलग, मैथ्स का पीरियड अलग, उसके बाद हिंदी का पीरियड अलग, तो ये वैसी अप्रोच नहीं है। ये कहती है कि इन सभी सब्जेक्ट्स को अलग अलग आइसोलेशन में मत पढ़ाइए, इंटीग्रेशन में पढ़ाइए, एक साथ करके पढ़ाइए इन्हीं सब्जेक्ट्स को। तो फिनोमिनल बेस्ड लर्निंग क्या है कि एक होलिस्टिक अप्रोच है। होलिस्टिक माने ओवरऑल, तो एक ओवरऑल अप्रोच है टू एजुकेशन, जहाँ पर स्टूडेंट जो है वो सीख सकते हैं थीम्स से रादर देन की सब्जेक्ट एरिया से नहीं। तो ये क्या करती है कि डोमिनेंट सिलो बेस अप्रोच को रिजेक्ट करती है। मतलब कि सब्जेक्ट्स को एक एक करके पढ़ाना चाहिए। जैसे हम लोग पढ़ते थे कि इंग्लिश का पीरियड है, फिर हिंदी का है, फिर मैथमेटिक्स का है। तो ये कहती है कि हमें एज ए स्टूडेंट जो है ये कोशिश करनी चाहिए कि हम कैसे रेंज ऑफ डिसिप्लिन को एक साथ सीख सकें। और एज ए टीचर आपकी ड्यूटी होनी चाहिए कि आप अप्लाई करें कंसेप्ट को उनके रेंज ऑफ डिसिप्लिन से, जिसमें साइंस, आर्ट, मैथ्स, लिटरेसी सभी चीज़ें एक साथ यूज़ हो रही हों किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए। जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको ये समझाता हूँ कि जैसे हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं 50 मिनट्स, उसके बाद मान लीजिए हम लिटरेसी पढ़ते हैं 50 मिनट्स, और उसके बाद हम पढ़ते हैं हिस्ट्री 50 मिनट के लिए इंटीग्रेट करने के लिए। लेकिन ये कहती है कि इस तरीके से अलग अलग मत पढ़िए, सब्जेक्ट्स को आइसोलेशन में मत पढ़िए, और साथ ही साथ सिलो बेस अप्रोच से मत पढ़िए, आप उसको एक साथ करके पढ़िए। तो आपको एक फिनोमिनन, जैसे मान लीजिए कि ओलंपिक पढ़ाया जा रहा है, तो स्टडी करने के लिए ओलंपिक को आपको क्या करना होगा कि एक ओलंपिक, जैसे कि हमारे हीरोज आपको दिख रहे होंगे यहाँ ओलंपिक के, तो ओलंपिक क्योंकि एक बड़ी यादगार चीज़ रही है हमारे लिए इस बार, तो ओलंपिक को पढ़ाते हुए आप सोशल स्टडी के मायनों में ओलंपिक का जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है वो दिखाएंगे। आप जो लाइफस्टाइल है, जो एथलीट्स हैं उनकी, कि भाई किस तरह से हेल्थ मेंटेन करते हैं, फिटनेस मेंटेन करते हैं, तो हेल्थ के बारे में पढ़ाएंगे। एंड एट द सेम टाइम ओलंपिक्स के टॉपिक को ही पढ़ाते हुए आप एंशिएंट ओलंपिक की बात बताएंगे तो आप उसकी हिस्ट्री करा देंगे। और इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि आप एक इवेंट को डिस्कस कर रहे हैं कि कितनी बार एक बाइसिकल का जो पहिया है वो घूमता है 1000 मीटर की बाइक रेस के अंदर, तो आप मैथमेटिक्स की बात कर लेंगे। तो इस तरीके से आपने सब्जेक्ट को क्या किया कि अलग अलग नहीं पढ़ाया, मैथ्स को अलग नहीं पढ़ाया, आर्ट्स को अलग नहीं पढ़ाया, एक एक घंटे के लिए अलग अलग पीरियड्स नहीं लिए, उल्टा सभी चीज़ों को इंटीग्रेट कर दिया एक में। और इसीलिए मैंने कहा था कि एक होलिस्टिक अप्रोच है जो कि डोमिनेंट सिलो बेस अप्रोच को रिजेक्ट करती है कि सब्जेक्ट को आइसोलेशन में नहीं पढ़ना चाहिए। क्या पर्पस है इसका? देखिए, फिनोमिनन बेस्ड लर्निंग जो है उसका मकसद होता है कि सब्जेक्ट्स को जो है कंकरेंटली पढ़ाया जाए, ना कि सेपरेटली पढ़ाया जाए, एक एक करके ना पढ़ाया जाए, उन्हें एक साथ पढ़ाया जाए। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि भाई हम सारे सब्जेक्ट्स को एक साथ पढ़ाएं और कंकरेंटली पढ़ाएं, रादर देन कि उन्हें सेपरेटली ना पढ़ा के, ताकि स्टूडेंट नॉलेज को अप्लाई कर सके फ्रॉम द रेंज ऑफ सब्जेक्ट एरिया डिसिप्लिन, ताकि वो अपनी जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स है उसको ज़्यादा इफेक्टिवली सॉल्व कर सके। क्योंकि रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में तो देखिए, कभी हिस्ट्री जानना भी ज़रूरी होता है, कभी उसकी मैथ्स जानना भी ज़रूरी होता है, कभी उसका टेक्निकल आस्पेक्ट भी समझना ज़रूरी होता है। ज़रूरी थोड़ी है कि सब चीज़ें अलग अलग ही लगानी होती है वहाँ। तो ये ज़्यादा एक इफेक्टिव अप्रोच है, लेकिन हाँ, ये मुश्किल है इंप्लीमेंट करना। पर्पस क्या है इसका? कि हम ज़्यादा इफेक्टिवली इंटीग्रेट कर पाएँ अलग अलग डिसिप्लिन्स की नॉलेज, ताकि स्टूडेंट्स इस नॉलेज के बीच में कनेक्शंस ढूंढ पाएँ और ये समझ पाएँ कि कैसे अप्रोच करना है एक टॉपिक को मल्टीपल डिसिप्लिनरी अप्रोचेस के साथ, ताकि एक ज़्यादा ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग हमको टॉपिक की हो या होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग हो। क्या फीचर्स होते हैं फिनोमिनन बेस्ड लर्निंग के? कि ये एक कंस्ट्रक्टिविस्ट पेडागॉजी पे आधारित है। हम सब जानते हैं कि कंस्ट्रक्टिविज्म का अर्थ ये होता है कि एक स्टूडेंट जो है वो पैसिवली नहीं सुनता है अपने टीचर की बात, बल्कि वो अपने जीवन में जो भी टीचर से सुन रहा है उसको अप्लाई करके देखता है और फिर धीरे 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 अपनी नॉलेज को बिल्ड करता है। यही यहाँ लिखा है कि एक फिनोमिनन बेस्ड अप्रोच ग्राउंडेड होती है कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी में, क्योंकि कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी हमको ये सिखाती है कि लर्नर जो है वो होल्ड करता है स्टूडेंट्स की, भाई थ्रू मुलिंग ओवर कॉन्सेप्ट्स इन देयर माइंड, रादर देन कि वो सिर्फ अब्जॉर्ब नहीं कर रहा है पैसिव होके। मुलिंग ओवर मतलब कि वो उस चीज़ को आजमा के देख रहा है, यूज़ करके देख रहा है, अपनी इमेजिनेशंस को यूज़ कर रहा है और अप्लाई करके देख रहा है नॉलेज को। क्योंकि कंस्ट्रक्टिविज्म में यही सिखाया जाता है कि स्टूडेंट्स एक्टिव
थिंकिंग स्किल्स का इस्तेमाल करते हैं, नॉलेज के बीच में कनेक्शंस बनाते हैं, अपनी करंट नॉलेज के साथ उसको ऐड करते हैं। जब भी उन्हें नई नॉलेज दी जाती है तो उसको क्रिटिक भी कर सकते हैं, उसको ट्राई भी कर सकते हैं, उसको कंपेयर भी कर सकते हैं जो उनके ऑलरेडी पता है उसके साथ। तो इसीलिए अप्रोच जो है वो उल्टा होती है पैसिव लर्निंग का, जैसे लेक्चर्स पैसिव लर्निंग के लिए होते हैं। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, एंड प्लीज़ डू शेयर द टॉपिक, क्योंकि ये टीचिंग एप्टीट्यूड में आपका आ सकता है एग्जाम में। नए तरह का टॉपिक है, बहुत कम आपको इस पर वीडियोज़ मिलेंगे। सो शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।